नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में पूंजी निवेश की सभी परियोजनाओं की तय समय के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग भैरव मंदिर के समीप क्षतिग्रस्त, वैकल्पिक मार्ग से यात्रा जारी। उच्च शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के 108 और असिस्टेंट प्रोफेसरों को पर्वतीय क्षेत्रों में जल्द तैनाती दी जाएगी। चेन्नई में बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना की समीक्षा की। सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को पूंजी निवेश के सभी प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर पर तेजी से काम करते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को विभिन्न जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण की डीपीआर 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यटन विभाग को राज्य के प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों के विकास से संबंधित लगभग 250 करोड़ की धनराशि के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव 15 अक्टूबर तक और परिवहन विभाग को लगभग 100 करोड़ की धनराशि के पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग प्रस्ताव दिसंबर माह तक उपलब्ध कराने को कहा। मुख्य ने उद्योग और आवास विभाग को लगभग 100 करोड़ के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव 31 अक्टूबर से पहले उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व और कृषि विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड संबंधित सुधारों तथा आधुनिकीकरण से संबंधित लगभग 505 करोड़ के प्रस्ताव जल्द से जल्द भारत सरकार को भेजने को भी कहा। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग चड़वासा के भैरव मंदिर के समीप आज तड़के पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इसके चलते इस मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है। हालांकि आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल मौके पर पहुंचे और आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्ता खोला। लिंचोली और केदारनाथ क्षेत्र में नेटवर्क न होने के कारण सूचनाओं के आदान प्रदान करने में परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ से वापस आने वाले करीब 2,500 यात्री वर्तमान में भीमबाली और लिंचोली के बीच में हैं। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे जिस स्थान पर हैं वहीं पर सुरक्षित रहकर इंतजाम करें। मार्ग सुचारू होने पर केदारनाथ से जंगलचट्टी के बीच दर्शन कर वापस आ रहे श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा। राज्य में वर्षा में कमी आने और मौसम साफ होने के साथ ही चारधाम यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। अब तक 35,57,000 से अधिक तीर्थयात्री चारों धाम में दर्शन कर चुके हैं। सितंबर माह के दूसरे सप्ताह से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले भक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दोनों धामों में हर दिन 3 से 4,000 तीर्थयात्री दर्शन को पहुंच रहे हैं। शासन प्रशासन तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा मुहैया कराने के लिए व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। केदारनाथ में इस वर्ष अभी तक सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में 11,46,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में 9,89,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। गंगोत्री धाम में 6,65,000 से अधिक और यमुनोत्री धाम में 5,83,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि प्रदेश सरकार, मंदिर समिति और प्रशासन की ओर से धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में डिजिटल भुगतान के जरिए लेन देन बढ़कर लगभग 19,000 करोड़ हो गया है। ये वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,000 करोड़ से अधिक था। इसी अवधि के दौरान यूपीआई लेन देन भी लगभग 90 करोड़ से बढ़कर 13,000 करोड़ से अधिक हो गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूपीआई लेन देन 200 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वतंत्र व्यापार प्रभाग ने इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इनोवेशन
चैलेंज भारतीय इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप विद्यार्थियों और शैक्षिक तथा अनुसंधान और विकास संगठनों के लिए खुला है। इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। मंत्रालय ने कहा कि विजेताओं को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपने समाधान प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। आवेदक 30 सितंबर तक आधिकारिक वेबसाइट www.indiaai.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के 108 और असिस्टेंट प्रोफेसरों को शीघ्र तैनाती दी जाएगी। सभी चयनित शिक्षकों को प्रदेश के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम नियुक्ति प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के सुधारीकरण में जुटी है। इसके दृष्टिगत प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ शिक्षकों की कमी को दूर करने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विभिन्न विषयों के 108 असिस्टेंट प्रोफेसरों में राजनीति शास्त्र में 22, जंतु विज्ञान 16, रसायन विभाग 26, भूगोल 15 तथा हिंदी में 29 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर बाद चंपावत जिले की आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वे अधिकारियों की बैठक लेकर क्षेत्र में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। चमोली जिले में कीवी के उत्पादन से काश्तकारों की आय मजबूत होने लगी है। वर्तमान में जिले के 810 काश्तकार कीवी उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष जिले के काश्तकारों ने 20 कुंतल कीवी का उत्पादन कर 6 लाख की आमदनी प्राप्त की है। उद्यान विभाग के सहायक विकास अधिकारी रघुवीर सिंह राणा ने बताया कि चमोली में वर्ष 2021-22 में राज्य सेक्टर की योजना के तहत 725 काश्तकारों के साथ कीवी के 7,000 पौधों का रोपण किया गया। इसके बाद कीवी की मांग और उत्पादन को देखते हुए जिला प्रशासन ने अनटाइड फंड से वर्ष 2022-23 में 60 काश्तकारों को 2085 और इस वित्तीय वर्ष में वर्तमान तक मिशन कीवी अभियान के तहत 26 काश्तकारों को कीवी के पौधे आवंटित किए। साथ ही 54 काश्तकारों की ओर से कीवी के पौधों के लिए आवेदन किया गया है। उन्होंने बताया कि 2023-24 में जिले के कीवी उत्पादक काश्तकारों की ओर से स्थानीय स्तर पर 20 कुंतल कीवी का उत्पादन कर 6 लाख की आय अर्जित की गई है। श्री राणा ने कहा कि वर्तमान में जिले के नैलनौली, मंडल, बैरागना, बणद्वारा, कोटेश्वर, रौलीगवाड़, सरतोली, पैनी, परसारी और थराली क्षेत्र में 810 काश्तकारों की ओर से कीवी का उत्पादन किया जा रहा है। कहा कि इस वर्ष जनपद में 40 कुंतल कीवी उत्पादन का अनुमान है, जबकि वर्ष 2025 तक यह उत्पादन 100 कुंतल से अधिक पहुंच जाएगा। बागेश्वर जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के अंतर्गत सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त 80 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान लाभार्थियों को अपने स्वरोजगार के लिए विभिन्न जानकारियां भी दी गईं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत बागेश्वर जिले में लगातार लाभार्थियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी प्रशिक्षणार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा भी दी जा रही है। जिले के जन शिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के उपाध्यक्ष दीप चंद्र पाठक ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगर और शिल्पकारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। जन शिक्षण संस्थान के निदेशक जितेंद्र तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अभी तक संस्थान ने 400 से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया है। चेन्नई में बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पकड़ मजबूत कर ली है। भारत ने आज तीसरे दिन 3 विकेट पर 81 रन से आगे खेलना शुरू किया। समाचार लिखे जाने तक भारत ने 4 विकेट पर 287 रन बना लिए थे। शुभमन गिल 119 और केएल राहुल 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। ऋषभ पंत ने शानदार 109 रन की पारी खेली। इससे पहले कल भारत के पहली पारी में 376 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 149 रन पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने 4, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। सरकार आपके द्वार की तर्ज पर देहरादून के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र भाऊवाला में प्रशासन की ओर से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में 330 शिकायत प्राप्त हुई और अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में 58 वृद्धा पेंशन, 40 दिव्यांग पेंशन के आवेदन मौके पर ही स्वीकृत किए गए। साथ ही दिव्यांगों को व्हीलचेयर और वॉकिंग स्टिक
वितरित की गई। इसके अलावा शिविर में महिलाएं, किशोरियों, बच्चों की स्वास्थ्य जांच करने के साथ ही आधार और आयुष्मान कार्ड तथा 100 से अधिक आभा आईडी बनाई गई। शिविर में विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में पूंजी निवेश की सभी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग भैरव मंदिर के समीप क्षतिग्रस्त वैकल्पिक मार्ग से यात्रा जारी। उच्च शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के 108 असिस्टेंट प्रोफेसरों को पर्वतीय क्षेत्रों में जल्द तैनाती दी जाएगी। चेन्नई में बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।